20वीं सदी के अवाइल पंजाब मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पम्फलेट जंगों का गढ़। किस्सा मुख्तसर। 1924 में लाहौर के एक पब्लिशर महाशय राजपाल ने रंगीला रसूल के नाम से एक पम्फलेट को जारी किया। इसकी अशात के साथ ही मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तनाव बढ़ गया। मामलात ने इतना बड़ा रुख इख्तियार किया कि गांधी को भी इसके बारे में अपनी राय देना पड़ गई। उन्होंने यंग इंडिया में एक मजमून लिखा और इस पम्फलेट पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये पम्फलेट बरसगीर में मौजूद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पहले से मौजूद तनाव को मज़ीद हवा देगा। पब्लिशर राजपाल महाशय पर इंडियन पेनल कोड A153 की दफात के तहत मुकदमा चलाया गया और इसको इस मुकदमे में मुख्तलिफ तबकों के दरमियान मुख्तलिफ गिरोहों की दिल आज़ारी का सबब बनने की वजह से मजिस्ट्रेट की जानिब से सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन बाद में 1926 में हाई कोर्ट में इस केस के अपील के फैसले पर हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इस शख्स पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इस लॉ यानी इंडियन पेनल कोड A153 के अंडर नहीं आते। बात यहीं पे नहीं रुकती। इसके बाद 1927 में एक और रसाला वार्तमान में सैरे दोज़ख के नाम से एक मजमून शाया किया गया और वही हुआ जिसका हदशा था। चूँकि इस मजमून की तहरीर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक और हमला था, इसी वजह से एक बार फिर बरसगीर के मुसलमानों के दरमियान बेचैनी बढ़ गई। ख़ास तौर पर पंजाब में बड़े पैमाने पर जुलूस निकलने शुरू हो गए। मुसलमानों ने सिविल नाफरमानी की तहरीकें शुरू कर दी। इस शख्स पर मुकदमा चला, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्रॉडवे ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया और इसको इस केस में सज़ा भी सुना दी। क्योंकि मजहबी मामलात मजरू करने की वजह से पूरा सिस्टम हिल के रह गया था इन चंद सालों के दरमियान, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात का फैसला किया कि वो इस कानून में अमेंडमेंट करेगी। हालात को कंट्रोल करने के लिए दफ़ा 153 को मजबूत करने के बाद दफ़ा 295A में तब्दील किया गया और मज़ीद सख्त कवानीन लागू कर दिए गए। इस कानून की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर हिंदुस्तानी कानून साजों के दरमियान बेचैनी बढ़ गई और इन्होंने मुख्तलिफ तरह से इस पे तनकीद करना शुरू कर दी। चूँकि उनके मुताबिक ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ मज़ाहब पर रिसर्च करते हैं, तारीख़ी काम करते हैं और नुमाया वाक़यात को उठाकर सामने लाते हैं, अगर तौहीन मज़हब का कानून उन पे भी लागू हुआ सिर्फ मिसाल देने के तौर पर भी, तो वो भी इसकी सज़ा के लिए अहल हो जाएंगे। ऐसे अफराद की हिफाजत के लिए ज़रूरी समझा गया कि एक नई कमेटी बनाई जाए। इसी वजह से ये मामला एक सेलेक्ट कमेटी के पास गया, जिसमें शामिल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीनिवास आयनगर और NC केलकर। ये तीन अफराद अपने दौर के बहुत बड़े कानूनदान थे। इन तीनों अफराद ने नई शिक 295A में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इजाफा किया, यानी जानबूझकर और बदनीति पर मबनी किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को मजरू करने की नीयत। इससे मुराद ये है कि 295A के बारे में ये मेक श्योर किया गया कि कोई शख्स जो कि जानबूझकर और बदनीति की वजह से किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को मजरू करेगा, सिर्फ उसी पे ये शिक लागू होगी। इसलिए उस वक़्त कानून 295A इस तरह पढ़ा जाता था: जो भी जानबूझकर या बदनीयती से हिज मजेस्टी के किसी भी तबके यानी अल्लाह के मज़ाहब के किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को मजरू करने की कोशिश करे, अल्फाजी तौर पर, तहरीरी तौर पर या फिर ज़ाहरी नुमाइंदगी के ज़रिए, उस शख्स पे ये कानून लागू होगा और उसको 2 साल की सज़ा या फिर जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इस कानून को फर्दर मोर इसी तरह से एंडोर्स करके आगे चलाया गया। इसमें सिर्फ एक ही तब्दीली की गई कि सज़ा को 2 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। यानी 295A ऐसा कानून है जिसके मुताबिक किसी भी मज़हब के बारे में जानबूझकर और बदनीति से उनके मजहबी जज्बात मजरू करना जुर्म है, चाहे कोई मुसलमान हो, मसीही हो या फिर हिंदू हो या फिर किसी भी और मज़हब के मानने वाला। पाकिस्तान पीनल कोड 295A में मज़ीद इजाफे किए गए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जिसमें इसकी शिकों को मज़ीद बढ़ाया गया 295B और 295C की शक्ल में। 295B के मुताबिक कोई भी शख्स जो कि कुरान पाक के किसी नुस्खे या फिर मुसहफ़ को किसी भी तरह से उसकी बेहुरमती करता है या फिर इसके किसी भी हिस्से को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उस पर
عمر قید کی سزا لاگو ہوگی۔ 295 جو بھی شخص الفاظ، تحریر یا ظاہری نمائندگی کے طور پر کسی طرح سے بھی یعنی طویل، اشارہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی بے حرمتی کرے گا تو اس شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور اس پر جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی عدالت یا پھر پولیس کبھی بھی اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے تو تمام اسلامی قواعد اور اپنے ملک کے اسلامی قانون کے مطابق انصاف مہیا کیا جائے تاکہ کسی بھی معصوم انسان کی جان بچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا فرد جو کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ مذہب اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، جوڈازم ہو یا کوئی بھی اور مذہب ہو جو پاکستان میں ہو یا پھر کسی اور کنٹری میں، کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب یا پھر مذہبی گروہ کے بارے میں کسی طرح کے بھی غلط الفاظ استعمال کرے۔ عزت، احترام امن کا ضامن ہے۔ اگر تمام لوگ مل کے عزت اور احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معاشرے میں امن بھی قائم ہوگا اور تمام لوگ خوشی سے اپنی زندگی بھی گزار سکیں گے۔